हाय गाइस, मेरा नाम सुजल गुप्ता है एंड मैं आप लोगों को सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जेई का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। रेकरेंस रिलेशन के ऊपर प्रॉब्लम है। एपी चैप्टर पढ़ा होगा आपने, सीक्वेंस सीरीज, उसका चैप्टर है ये का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चन आपको ओलंपियाड, जेई एडवांस एंड भी बाकी सारी जगहों पे देखने मिल जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे एंड बेसिकली हम लोग उसी अप्रोच को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे एंड आपको ध्यान से उस अप्रोच को देखना है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। एंड अगर आपने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है या फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है ट्राई, तो आप इसको फिर से ट्राई करो एंड ऑप्शन को मार्क करो एंड अगर आपसे नहीं बन रहा है तो स्क्रीन को ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है हम लोग ए एन के जगह आर स्क्वायर, ए एन माइनस वन के जगह आर एन इसके जगह वन पुट करते हैं। जैसे ही हम लोग ये पुट करेंगे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने मिल जाएगा। फाइव आर माइनस थ्री, तो टू आर स्क्वायर माइनस फाइव आर एंड प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो बेसिकली जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर वन आता है एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये आपको सॉल्व करने आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने नहीं दिया, तो ना आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए इसके बाद मेन कंसेप्ट पे आते हैं। हम लोग एक को R1 बोल देंगे एंड दूसरे को R2 बोल देंगे। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे को लगता है। तो 3/2 एंड 1 हमने बोल दिया, मार्क कर दिया। इतना करने के बाद आप रेकरेंस रिलेशन फिर से फॉर्म कर लीजिए, लेकिन इस बार रेकरेंस रिलेशन को मेरे स्टाइल में फॉर्म करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेकरेंस रिलेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग R2 का पावर n a लिखेंगे प्लस R1 का पावर n b लिखेंगे। नाउ यहाँ पे R2 की जगह 1 पुट करेंगे, पावर n कुछ भी होगा तो ये आ जाएगा, प्लस b 3/2 R1 पुट कर दिया का पावर n एंड यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। इसके बाद सिंपली हम लोग बेस कंडीशंस को फॉलो अप कर लेंगे। हमारा बेस कंडीशन A0 एंड A1 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हमारा बेस कंडीशन n इक्वल्स टू 0 दे रखा है एंड n इक्वल्स टू 1 दे रखा है। दोनों को जब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा a एंड b का आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हमें a का वैल्यू 2 दिख रहा होगा एंड b का वैल्यू हमें -1 दिख रहा होगा। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पुट करना है एंड हमें इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। A0 का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, वैसे ही A1 का भी वैल्यू दे रखा है, तो आप सिंपली यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें ये आ गया, तो इस इक्वेशन में हम लोग इनको बैठा देते हैं। तो 2 प्लस 3/2 पावर n एंड यहाँ पे -1 b के जगह पे लिखेंगे तो हमें माइनस दिख जाएगा। इसको अब हमें इक्वेशन 2 बोल देना है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं
एंड आगे सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद अब बड़ा इजी हो गया, हमें ये निकालना है। तो सिंपली i इक्वल्स टू 1 टू 100 an के जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं 2, इसको ब्रेक भी कर देते हैं 3/2 n। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये तो भाई 200 होगा क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, 100 टाइम चलाएंगे तो 100 इंटू 200। अच्छा ये तो जीपी है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टाइम्स ऑफ ए जीपी ए आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3/2, ए हमारा हो जाएगा। अच्छा हमारा आर क्या हो जाएगा? 3/2 का पावर n माइनस 1 बाय यहाँ पे आर का वैल्यू 3/2 माइनस 1। अच्छा 200 माइनस 3/2 एंड यहाँ पे 3/2 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी यहाँ पे 3 बच जाएगा एंड 3/2 n आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे। अच्छा बेसिकली हमने ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 203 माइनस 3 3/2 n हो जाएगा। यहाँ तक हमने बड़ा ही तेज़ी से सॉल्व किया है क्योंकि टाइम का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा इसके बाद हमें इस फॉर्म में यानी टर्म्स के फॉर्म में आंसर दिखाना है, लेकिन हमारा आंसर वैसा नहीं आया है। तो हम लोग इस रेकरेंस रिलेशन को दोबारा से देखेंगे एंड इस रेकरेंस रिलेशन में हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस रेकरेंस रिलेशन में 100 बैठा देते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेकरेंस रिलेशन निकाल रखा है, इसमें हम लोग 100 बैठाएंगे। चलो तो इसमें हम लोग 100 बैठा लेते हैं। तो इक्वेशन 2 की बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन की, ठीक है। तो 2 माइनस 3/2 का ऊपर 100। अच्छा इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये n का वैल्यू 100 है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे 3/2 100 बैठा देते हैं। अच्छा 3/2 यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3/2 जो कि आ जाएगा 2 माइनस a का a 100। तो बस यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे 2 माइनस a 100, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 को माइनस करेंगे तो 197 आ जाएगा एंड अंदर प्लस हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सही सा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, रेकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं, इसका क्वाड्रेटिक बनाना है। देन बेस कंडीशन चेक करने से पहले आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है रेकरेंस के लिए। अगर यहाँ पे 3 रेकरेंस होगा तो आपको सी तक जाना है, बेस कंडीशन दिया होगा, उन बेस कंडीशन को फॉलो करके हम ए एंड बी निकालेंगे एंड रेकरेंस रिलेशन को फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद जो भी दिया है उसको सम लगाएंगे एंड वैल्यू को पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। एक ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको ट्राई करो, ऑप्शन मार्क करो, आपका प्रैक्टिस बड़ा अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, मतलब अगर इसका आंसर नहीं आ रहा होगा या फिर इसके कंसेप्ट में दिक्कत आ रही होगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपके लिए बना दूंगा। और आपको कोई भी चैप्टर्स पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वो भी बताइए, हम आपके लिए वो भी वीडियो लाएंगे।